डोंट पुट अ कॉमा। देखने के बाद जो आपके डाउट है ना कि डेट कैसे लिखा जाए, आप मेंटेन कहीं ना करें, आप खुद बताओ। आपने पैराग्राफ राइटिंग सीखी है, यहाँ पर आपको डाटा दे दिया गया है, एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी में वही बात देखो क्या है। सबसे पहले ये टॉपर्स की चांस शीट है, द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट, और ये सारे वर्ड्स का देखो तो यहां से अपने इंग्लिश के राइटिंग स्किल्स को स्टार्ट करते हैं। आज हम दो टॉपिक्स को मास्टर करने जा रहे हैं बच्चा। पहला आपके पास है फॉर्मल लेटर राइटिंग, जिसके अंदर मैं लेटर टू एडिटर की बात करूंगा और ये आपको 5 मार्क्स देके जाएगा। एंड द सेकंड वन इज एनालिटिकल। परेशान नहीं संतोष सर, एनालिटिकल पैराग्राफ है, बहुत आसान होता है, मैं आज कराऊंगा और ये आपको 5 मार्क्स देके जाएगा। और अगर ऑलरेडी आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जहां पर आप सीधा जाके ये टॉपिक भी पढ़ सकते हो, ताकि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि यहां पर सब कुछ आपको मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल, नोट्स, अपकमिंग लाइव क्लासेस, और सबसे बड़ी बात तो इससे आप मुझसे कनेक्टेड रहते हो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है एबीके एसएचजे का टेलीग्राम चैनल, जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आ जाओ। यहां पर ना मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके बेसिक्स अभी जीरो है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? आई नो आपको आता है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अगर आप स्टार्टिंग के जो ये कंपोनेंट्स है ना, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, अगर इनका हैक सीख जाओ तो कोई सा भी लेटर फॉर्मेट तो आपको आता है, बट वो स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीजें हैं। फिर भी अगर आपको ये आता है बच्चा, थोड़ा सा स्किप करके आगे जाना और वीडियो की स्पीड को 2x करना। सर ऑलरेडी कर रखा है, बताने की जरूरत नहीं है, डन। अच्छा, और मैं बोलूंगा, रिकमेंड भी करूंगा कि आप पहले ये देख लो, आपको बहुत आसानी से ना वो फॉर्मेट को सीखने में भी मजा आ जाएगा। चलो क्या सबसे पहले बोलो क्या फॉर्मल लेटर क्या, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मल लेटर है, आप मुझे आंसर देना, क्या मैं अभी फॉर्मल ड्रेस में हूं? कतई भी नहीं मैं अभी इनफॉर्मल ड्रेस में हूं। फॉर्मल लेटर वो होता है जहां पर आपको कुछ फॉर्मेलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे आप देख सकते हो, अच्छा जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखोगे ना, आपका जो लैंग्वेज है बहुत ही आपका फॉर्मल, सिंपल और पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि हम यहां पर रिक्वेस्ट करते हैं और कमांड तो हम कर भी नहीं सकते बच्चा। आ जाओ, दिस फॉलो अ सर्टेन फॉर्मेट है जिसको आज हम सीखने वाले हैं। सच लेटर्स आर रिटन फॉर यस ऑफिशियल पर्पस टू ऑथोरिटीज, सीनियर्स एटसेट्रा। बहुत सिंपल से बात करो, जब हम बहुत छोटे थे ना तो एप्लीकेशन लिखते थे लीव के लिए, कि आपके पेट दर्द हो रहा है जबरदस्ती का, और सेम बच्चा आपको कहीं शादी में जाना है तो आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो या क्लास टीचर को। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है, जब आप अपना अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में जाते हो तो वहां बैंक के मैनेजर को लिख रहे हो, तो ये सब आपका फॉर्मल लेटर के अंदर आता है। हर किसी का एक फॉर्मेट होता है जो हम सीखेंगे, उससे पहले बेसिक टर्म्स है। सबसे पहले आप देख सकते हो ये टाइप्स होते हैं आपके बच्चे किसके, फॉर्मल लेटर्स के, जिसके अंदर हम लेटर टू एडिटर पढ़ेंगे। कंप्लेन लेटर जो भी होता है वो भी इसके अंदर आएगा। इंक्वायरी लेटर, जैसे आपका प्लेसिंग और कैंसिलिंग एन ऑर्डर, उसके लिए आप फॉर्मल लेटर लिखते हो। आ जाओ, सबसे पहला कंपोनेंट जो आपको सीखना है, और मैं बोलूंगा ये प्लीज ध्यान से देखना। ये देखने के बाद जो आपके डाउट है ना कि डेट कैसे लिखा जाए, गैप मेंटेन कहीं ना कहीं आप खुद बताओगे। सबसे पहला आपके पास बोलो क्या है, सेंडर्स एड्रेस है। सेंडर्स एड्रेस का सिंपल सा मतलब है जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस है। डन है क्या? इट इज द एड्रेस ऑफ द राइटर। हैक की बात करें, सेंडर्स एड्रेस को लिखा कहां जाता है? साफ सा लिखा हुआ है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ध्यान देना, जैसे मान लो कि अगर मैं ये लिख रहा हूं तो यहां लिखेंगे, बोलो कि आपका टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। डन है बच्चा? अगर सेंडर्स एड्रेस में आपके पास सेवरल पार्ट्स हैं तो हर पार्ट को सेपरेट लाइन में लिखना है, सेपरेट लाइन में। और नोट कर लो, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं डोंट पुट अ कॉमा एट द एंड ऑफ ईच लाइन, मतलब यहां पर एग्जांपल से समझो। आप साफ साफ बच्चा देख सकते हो, जब मैंने यहां पर लिखा हाउस नंबर 21 लक्ष्मी नगर आपका दिल्ली, आपको सोचो क्या मैंने कॉमा लगाया? नहीं सर। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहां पर जैसे हाउस नंबर 21, देन आपके पास लक्ष्मी नगर, देन आपका दिल्ली। तो जब सेंडर्स एड्रेस में बहुत सारे पार्ट्स हो, हर एक पार्ट को नीचे नीचे करके जाना है। ये आपका सेंडर्स एड्रेस सबसे पहला। ध्यान दो, अब मैं जो अगली बात करूंगा दैट इज डेट। तो डेट और सेंडर्स एड्रेस, उसके बीच में एक लाइन छोड़नी है। आपने लिखा सेंडर्स एड्रेस, देन बच्चा आपके पास हो जाएगा डेट। चलेगा ना? यस सर, आ जाओ यहां पर। और डेट में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, आप सीखो। डेट का हैक सिंपल सा बच्चा ये है, डू नॉट यूज एब्रीवेशन। जैसे हम लिखते हैं ना जनवरी को JAN, नहीं करना।
फरवरी को FEB नहीं करना देखा जाए, लाइक आप जैन फेब यूज नहीं करोगे। डू नॉट राइट देखो 19 इंस्टेड ऑफ 2019, मतलब जैसे अभी आप 2024 है ना, तो अब सिर्फ 24 नहीं लिखोगे। दो तरीके हैं, सबसे पहले आप क्या लिखो, देखो ऐसे मान लो आपका एग्जाम कब है, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि अभी आप बोर्ड देने जा रहे हो ना, तो 26 फरवरी 2024 देखो ये रहा, तो 15 जनवरी पूरा लिखना बच्चा, और 20 ये एक्स क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहां पर 24 25 जब भी आप देख रहे हो। और एक तरीका तो ये है, दूसरा मान लो आप मंथ को पहले लिखना चाहते हो, तो आप जनवरी पूरा लिखना, देन बच्चा 15 जो डेट होगी, और ये कॉमा लगा देना, याद रखना यहां कॉमा नहीं बट यहां पर कॉमा है, और ये 2000 जो भी आपके पास है। आप गलती से भी ना ये 2102 ये मत खेलना, ये खेलोगे तो सीबीएसई वाला आपसे खेलेगा। डन बच्चा, अच्छा चलो क्या, अब यहां पर आ जाओ, ये हो गया ना सेंडर्स एड्रेस, आपका डेट हो गया, तो आप मेरे साथ साथ बोलना, बोलो क्या, जल्दी से बेटा बोलो, SDR मतलब सेंडर्स एड्रेस, डेट, एंड देन बच्चा आपके पास आएगा रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। अब खुद सोचो, रिसीवर्स एड्रेस मतलब जिसको आप लिख रहे हो, अभी आप किसको लिख रहे हो, एडिटर को ना, तो आप यहां देख सकते हो बच्चा एडिटर के केस में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले चाहे कोई सा भी आपका लेटर टू एडिटर हो, सबसे ऊपर आएगा द एडिटर, कॉमा नहीं है, देख सकते हो। देन बच्चा क्या आएगा, वहां पर कौन सा न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, तो वहां पर जो भी होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। मान लो कोई भी न्यूज़पेपर का नाम मेंशन नहीं है, इन दैट केस आप अपने हिसाब से कोई सा भी इंसर्ट कर सकते हो, चलेगा। एंड देन बच्चा आपका न्यू दिल्ली, अगर वहां पिन कोड मेंशन है तो लिखना, वरना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल वहां पिन कोड नहीं लिखा हुआ रिसीवर्स एड्रेस के लिए, ये क्वेश्चन पे लिखा होगा, तो आप वहां पिन कोड मत लगाना, आप सिर्फ न्यू दिल्ली लिखना, तब भी चलेगा, परफेक्ट है। सेंडर्स एड्रेस आपने लाइन छोड़ी, आपके पास डेट आपने लाइन छोड़ी, देन बच्चा आपका रिसीवर्स एड्रेस, और फिर आप क्या छोड़ोगे, लाइन छोड़ोगे। तो हमने क्या सीखा था, SDR, जल्दी बोलो SDR। अब आपको क्या बोलना है, यस बोलो सब, बोलो सब, और ये सब से क्या हो जाएगा, SUB मतलब सब्जेक्ट, बोलो SDR सब, सब से आपका सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट जो चौथा कंपोनेंट है वो आपका हो जाएगा यहां पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो, मान लो कि आप बैंक के मैनेजर हो, कोई भी कस्टमर आया, तो अगर वो आपको लिख रहा है, तो आप जब उस लेटर को पढ़ोगे तो क्या पूरा लेटर पढ़ोगे, नहीं, आप सब्जेक्ट को देखोगे कि वो मेरे काम का है कि नहीं है। वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत छोटा और सटीक होना चाहिए, जितना हो सके ब्रीफ, छोटा और कंसाइज, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में देखिए बच्चों, आपके पास क्या हो जाएगा, देखो जैसे, देखो सिंपल सा है, सब्जेक्ट लिखा, और हां सब्जेक्ट में ना आप SUB ऐसे मत करना, आप पूरा सब्जेक्ट लिखना, हल्का सा यहां पर अच्छा यस ये डैश देना है, देन आपका ये आपका सब्जेक्ट है जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, जैसे यहां लिखा हुआ है पिटिएबल कंडीशन ऑफ चाइल्ड लेबर। डू नॉट वरी बच्चा, ये जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। क्या सीखा आपके पास, बोलो SDR सब क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे। हमने क्या बोला, आपके पास SDR, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, बोलो सब, सबसे आपका सब्जेक्ट है, एंड क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे, चलेगा ना। सल्यूट से क्या हो जाएगा, सैल्यूटेशन, SDR सब सल्यूट कर रहे थे, ये ध्यान रखना, ये पूरी लिस्ट तैयार होने वाली है। अब यहां पर आ जाओ, सैल्यूटेशन है, डन है क्या बेटा, चलो क्या सैल्यूटेशन बोलो क्या है, सिंपल से, ये आपका जो पर्सन को आप लिख रहे हो उसके लिए ग्रीटिंग है, मतलब आप ऐसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, वैसे आपका ये सैल्यूटेशन है। और इसमें क्या हैक का ध्यान रखना, आप देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे ना डियर सर स्लैश डियर मैडम का यूज करते हैं। अगर आप मुझसे पूछो क्या वो सही है, तो आंसर तो यस वो सही है, बट मैं आपसे बोलूंगा जब लेटर टू एडिटर या कोई सा भी फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो वहां पर सिंपल से आप सर लिखो, देन स्लैश, एंड देन आपका मैडम है। अगर क्वेश्चन पेपर में साफ साफ को ये पता है कि जिसको आप लिख रहे हो उसका जेंडर क्या है, लाइक आपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, आपको पता है स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो मेल या फीमेल है, तो अगर सिर्फ मेल होगा ना, आपको पता है अच्छा मेल है, तो आप वहां पर सिर्फ सर लिखो। अगर आपको पता है वो मैम है, तो आप क्या लिखो, जब का यस आप मैडम लिखो। बट आपको नहीं पता ना, जब आपको जेंडर नहीं पता, तो आप सर स्लैश मैडम का यूज करो। क्या सभी को आया क्या, हाँ जी सर। आप यहां पर रिस्पेक्टेड सर मत लगाना, बिकॉज सर का मतलब ही रिस्पेक्ट होता है, तो या सर स्लैश मैडम।
अगर आपको पता है कि स्पेसिफिकली आपके जो मेल पर्सन है तो आप सिर्फ सर लिखना, एंड आपका मैडम है। तो आप देख सकते हो बेटा, बोलो क्या है, सेंडर्स एड्रेस लाइन छोड़ी, डेट लाइन छोड़ी, आपका रिसीवर्स एड्रेस एसडीआर लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट लाइन छोड़ी, आपका सैल्यूटेशन। तो आपका सैल्यूटेशन आया तो बोलो यस सर। यहां तक कोई डाउट है क्या? किसी को नहीं होगा। सेंडर्स एड्रेस लाइन, ध्यान रखना, डेट लाइन, रिसीवर्स एड्रेस लाइन, सब्जेक्ट लाइन, आपका सैल्यूटेशन है। परफेक्ट है ना? अब यहां पर आ जाओ, नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ लेटर बहुत सिंपल बना के जाने वाला हूं। देखा जाए यहां पर है क्या, जो आपकी बॉडी होगी ना बच्चा, इस बॉडी को 3 यहां पर पैराग्राफ में डिवाइड करना है। सबसे पहला जो है, देखो आप मुझे बताओ, आपने अभी क्या बोला? आपने बोला एस डी आर, क्या कर रहे थे? सब ना सल्यूट कर रहे थे, सब आपका सल्यूट कर रहे थे। किसको देखकर? मेरी बॉडी को देखकर। यस, ध्यान रखना, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट सैल्यूट कर रहे थे, सैल्यूटेशन बॉडी से आपका बॉडी। डन है क्या? और यहां पर देख सकते हो सबसे पहला जो पैराग्राफ है दैट इज एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सेकंड वन इज बच्चा आपके पास इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, एंड थर्ड वन इज आपके पास कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप क्या लिखते हो कि आप लेटर लिख क्यों रहे हो, पर्पस क्या है लेटर को लिखने का। जो आपका इंफॉर्मेटिव है वहां पर उस प्रॉब्लम का क्या कॉज है, कारण क्या है, और साथ में इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड इफेक्ट्स। तो कॉज और इफेक्ट्स है, और लास्ट में ना आप क्या करते हो, अपना जो होप है, कोई भी कमेंट हो आप रिक्वेस्ट करते हो, सजेशन, और आप एडिटर को बेसिकली एक तरह से लेटर को पब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो आप ध्यान रखना, बॉडी में 3 पैराग्राफ होंगे आपके पास। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ना है, एंड देन बच्चा आपके पास इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ना है, एंड देन आपके पास कंक्लूडिंग है। तो अभी तक हर एक कंपोनेंट के साथ साथ लाइन छोड़ते आ रहे हो। अच्छा क्या है? यस। तो अब जब बॉडी लिखोगे तो बॉडी पे 3 पैराग्राफ है ना, 3 पैराग्राफ में से आप मानोगे नहीं बच्चा, जो पहला पैराग्राफ है वो आप देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा यस ये वाला, ये आपका वीआईपी तरीका है। सिंपल सा बोलो क्या, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड एंड widely read newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities and general public to an important issue which, उसके आगे क्वेश्चन पे मेंशन होगा। मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। इसको रट लेना अभी क्लास खत्म होने के बाद कि ये मुझे लिखना ही लिखना है, ताकि आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में मार्क्स ना कटे। डन। चलो, उसके बाद जो आपका लास्ट पैराग्राफ है, जो क्लोजिंग सेंटेंस हम कहते हैं, वहां पर आप सेम 1 2 3 कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो बच्चा। आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, और मैं अब से बोलूंगा सेकंड वाले का यूज करो, जैसे ये एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और मैं इसी को लेकर अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जैसे आई होप सम मोर आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स ऑन दिस इशू वुड बी पब्लिश्ड सो दैट जो कंसर्न ऑथोरिटीज हैं, जो भी हैं, वो टेक सम इमीडिएट मेजर्स टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम है। कितना शानदार है ना, एज इट इज इसको लर्न कर लेना। आपका जो है, जो थर्ड पैराग्राफ है ना, जिसे हम बोलते हैं बोलो क्या, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ये आपका डन। तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। बस इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। डन डन डन। हाँ जी सर। चलो, अब यहां पर आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, लास्ट कंपोनेंट है। हमने क्या सीखा बोलो? आपके पास एस डी आर, हाँ जी, सब क्या कर रहे थे बच्चा? सल्यूट कर रहे थे। किसको देखकर? मेरी बॉडी को देखकर। और सबसे आखिरी में क्या दिया? मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया। क्या दिया? कॉम्प्लीमेंट भी दिया। और उसके बाद सारी बात को क्लोज कर दिया, मतलब आपके खत्म कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। तो आप देख सकते बच्चा, एसडीआर सब क्या कर रहे थे? सल्यूट, मेरी बॉडी को देखकर कॉम्प्लीमेंट्री दिया, और साथ में आपके पास क्लोज कर दिया। तो एस सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, खत्म। आ जाओ। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता क्या है? आपको लेटर को खत्म करने का तरीका। डन। क्या लिखा जाता है यहां पर? आप थैंकिंग यू लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, बट मैं आपसे बोलूंगा लिख लो। मैंने यहां लिखा हुआ थैंकिंग यू। उसके बाद जो है क्या, ध्यान देना, जब आप लेटर टू एडिटर लिखोगे, योर सिंसियरली आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ योर्स ट्रूली लिखना है। पक्की बात है, ये रट लो, योर्स ट्रूली है।
और एक बात और ध्यान देना, आप देख सकते हो यहां पर योर्स ऐसा नहीं है, देखो योर्स ऐसा आपको नहीं लिखना है। उसके बाद योर्स का जो पहला लेटर वो कैपिटल है और इसके आगे जो ट्रूली है उस ट्रूली का देखो जो स्मॉल टी है ना वो छोटा है, साफ साफ लिखा भी हुआ है। बोलो क्या? नोट द फर्स्ट लेटर जो है सेकंड वर्ड का वो हमेशा आपका लिखा जाएगा, हां जी, हमेशा स्मॉल लेटर पे, नेवर रिटन इन द कैपिटल लेटर है। तो क्या आप वाई ओ यू आर एस से लिखोगे? नहीं सर। क्या वाई ओ यू आर एस टी आर यू एल वाई लिखोगे? नहीं सर। आप सिर्फ ये वाला फॉलो करोगे, छोड़ के योर्स ट्रूली लेटर टू एडिटर के लिए। ये आपने सीख लिया ना। एंड देन बच्चा आप देख सकते हो जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद ना आपके पास जो लास्ट कंपोनेंट होगा जहां पर आपके पास सिग्नेचर है, तो आप देख सकते हो यहां बोलो क्या था, एस डी आर सब सल्यूट कर रहे थे मेरी बॉडी को देखकर और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी दिया और लास्ट में आप बोल देना कि मेरा नाम भी पूछा, नाम तो बता दो अपना। 100% है। दो सिग्नेचर का मतलब क्या है? सिग्नेचर का मतलब ये सेंडर्स का नेम है और सेंडर्स के नेम के नीचे आप कभी कभार ना डेजिनेशन भी लिख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है। जैसे आप देखो बेटा यहां पर क्या देखो आपका फॉर एग्जांपल दृश्य रघुनाथ और ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, मेंबर ऑफ एनजीओ। तो अगर क्वेश्चन पे डेजिनेशन मतलब आपका पद क्या है, जिस पद से आप लेटर लिख रहे हो, तो अगर वो मेंशन है, जैसे आप क्लास के मॉनिटर हो तो यहाँ क्लास मॉनिटर। डन है क्या? अगर आप बैंक के मैनेजर, सॉरी बैंक के मैनेजर को आप लिख ही रहे हो, अगर आप मान लो कि अपने हेड ऑफ फैमिली हो तो हेड ऑफ फैमिली और उसको ब्रैकेट में लिखना, खत्म। तो जब आपने थैंकिंग यू लिखा तो आपके पास बोलो क्या, थैंकिंग यू लिखा, देन आपका नाम आपके पास और साथ में क्या आपका डेजिग्नेशन है। ये सब बेसिक टर्म्स थे। अब आप कोई सा भी लेटर पे आराम से पहचान लोगे कि सेंडर्स एड्रेस क्या, रिसीवर्स एड्रेस क्या, देखा जाए। चलो क्या, तो अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि रट लेना ये ओपनिंग सेंटेंस, ये वाला ओपनिंग में ये, एंड देन आपके पास जल्दी से जो क्लोजिंग में ये, आप यहां पर क्वेश्चन से समझते हैं जिसका बेसब्री से वेट कर रहे थे। अब यहां पर क्वेश्चन को रीड करते हैं और अब आप मुझे बताना कि क्या सेंडर्स एड्रेस है और क्या यहां पर रिसीवर्स एड्रेस होने वाला है। चलो क्या, आप इसको रीड कर लो फटाफट से, 20 सेकंड के अंदर रीड करो। डन है क्या? ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना, आप यहां पर आ जाओ। चलो क्या लिखा पढ़ो। द ऑथोरिटीज हैव बीन क्लेमिंग दैट द रोड्स इन योर टाउन हैव बीन रीलेड एंड बच्चा रिपेयर्ड। मतलब आपके जो शहर में जो रोड है ना वो रीलेड बिछ चुकी है और उसको रिपेयर भी कर दिया। ऐसा कौन क्लेम कर रहा है? ऑथोरिटी। बट ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है, बट नो सच वर्क डन इज सीन। अब आ जाओ, राइट अ लेटर टू द, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, आपके पास द एडिटर चलेगा ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। तो क्या यहां पर न्यूज़पेपर का नाम मेंशन है? नहीं। तो आप कोई से भी न्यूज़पेपर का नाम यूज कर सकते हो। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न एट द प्रेजेंट सिचुएशन, ध्यान दो क्या आपका जो हालात है रोड के और आपको सजेशन देने हैं टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन 100 to 120 वर्ड्स। और आप कौन हैं? प्रभु एंड बच्चा पार्वती। प्रभु या पार्वती, अगर मेल है तो प्रभु एंड फीमेल तो आपका पार्वती, ऑफ विवेक विहार एंड बच्चा दिल्ली। तो मुझे बताओ सेंडर्स एड्रेस क्या हो गया? विवेक विहार और साथ में आपका दिल्ली है। और मैंने कहा था ना सेंडर्स एड्रेस में अगर पार्ट्स होंगे तो हर एक पार्ट को एक सेपरेट लाइन पे लिखना है विदाउट द यूज ऑफ कॉमा। तो अब देखो जल्दी से, सबसे पहले क्या, विवेक विहार दिल्ली, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन था। देखो ये रहा विवेक विहार साथ में आपका दिल्ली, तो आपने ऊपर क्या लिखा? विवेक विहार देन आपका दिल्ली, सेंडर्स एड्रेस हो गया। अब आपने क्या छोड़ना है? लाइन छोड़ी। देन आपके पास डेट आ जाएगा। डेट में देखो 26 फरवरी 2024 है। देन आपने ये आपका डेट हो जाएगा, आपने लाइन छोड़ी, आप बोलो क्या ये क्या है? रिसीवर्स एड्रेस है। सबसे ऊपर द एडिटर, डन। ये आपका नाम नहीं था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, देन बच्चा आपका न्यू दिल्ली। फिर क्या छोड़ा आपने? एक लाइन, देख सकते हो कहीं पर कॉमा लगा है क्या? नहीं सर। लाइन छोड़ा तो एस डी आर, सब क्या कर रहे थे? सबसे आपका सब्जेक्ट आपका सल्यूट कर रहे थे ना, आपका सैल्यूटेशन चलेगा क्या? यस है, मुझे बताओ। यहां भी लाइन छोड़ा, सब्जेक्ट क्या? देखो सिंपल से, नो विजिबिलिटी ऑफ रिपेयर्ड रोड्स, कि जो रोड्स आपके रिपेयर हुए हैं उसमें आप क्लेम कर रहे हो कि कोई भी विजिबिलिटी नहीं है, बट वो कहते हैं कि है। परफेक्ट है क्या? एंड देन आपके पास बोलो क्या, देखो यहां चेक किया जाए, सर
स्लैश मैडम, क्योंकि यहां कहीं भी जेंडर मेंशन नहीं है तो आपके पास हो जाएगा। और सब्जेक्ट में SUB मत लिखना, पूरा SUBJECT। अब आपको एक लाइन छोड़नी है और अपनी बॉडी को स्टार्ट करना है। परफेक्ट है, यस सर। यहां पर आ जाओ। तो आपने क्या लिखा देखो, ये फिर से मत लिखना, ये समझाने के लिए, यहां पर ये फिर से मत लिखना। आपने एक लाइन छोड़ी, अब ये देख सकते हो वही लाइन है, ये एज इट इज वही लाइन है, पढ़ा जाए। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड, यहां से लेके यहां से करते 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 यस देखो विच तक सेम वही लाइन है, विच। अब यहां पर आ जाओ। हाईलाइट्स टुवर्ड्स द न्यूसेंस बिकॉज ऑफ द पैथेटिक कंडीशंस ऑफ द रोड्स इन आवर टाउन। मतलब यहां पर जो भी परेशानी हो चुकी है, किसकी वजह से? पैथेटिक मतलब बहुत बुरी कंडीशन से आपका रोड इन आवर टाउन है। बस आपको ये चेंज करना है, और आप विच हाईलाइट टुवर्ड्स द, ये जो भी हुआ यहां से लेके यहां तक जो भी एज इट इज है, मतलब ऐसा मान लो थ्रू से लेके आप द तक रट लो, उसके बाद ये चेंज करना। सेकेंड, एक लाइन छोड़ना, और ये देख सकते हो बेटा क्या क्या कॉज और इफेक्ट्स हैं कि रोड्स हियर आर इन टेरिबल कंडीशन, ऑथोरिटीज हैव बीन क्लेमिंग दैट द रोड्स हैव बीन रिलेड एंड रिपेयर्ड। ये सबको दिया होता, बट देयर इज नो विजिबिलिटी। ये भी आपको यही मेंशन था क्वेश्चन पे, चलेगा ना? देखो ये सेम ये लाइन यहीं से उठा ली गई है। तो जब भी आप सेकंड लिखो, जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है वहां पर आप आराम से कॉपी कर सकते हो। जो पॉट होल्स हो रखे हैं रोड्स में, कंसर्न का विषय है, एज दे कॉज सेवरल एक्सीडेंट्स एंड द रेन्स मेक इट वर्स। ये लिखा, अब एक लाइन छोड़ी, उसके बाद आपने क्या स्टार्ट किया? कंक्लूडिंग। सिंपल देखो, ये एज इट इज वो लाइन कॉपी की गई है, और देन इसके साथ ही गैप नहीं दिया है, थैंकिंग यू दिया, परफेक्ट है। अब एक लाइन छोड़ो, योर्स देखो ट्रूली, और नाम क्या? प्रभु, खत्म। मस्त बच्चा। और आप देख सकते हो यहां पर कोई भी डेजिग्नेशन नहीं था, तो मैंने ब्रैकेट पे नहीं लिखा। तो पूरे फॉर्मेट को आपने देखा और एक क्वेश्चन को सॉल्व भी किया। अब आप देख लो टॉपर्स की आंसर शीट क्या कहती है, सेम वही कहानी है। मैं वही बात देखो क्या है, सबसे पहले ये टॉपर्स की आंसर शीट है, ये आपका सेंडर्स एड्रेस, लाइन छोड़ा, रिसीवर्स, ये डेट हो गया आपके पास, रिसीवर्स एड्रेस, ये सैल्यूटेशन देख लो, यहां पर रिस्पेक्टेड का यूज किया है। अब पता यही होता है कि आपको लगता है ना कि ऐसे लाइक रिस्पेक्टेड सर, गलत नहीं है, बट फिर भी सर के आगे रिस्पेक्ट नहीं, क्या मार्क्स काटे गए? नहीं काटे गए। फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, देखो लाइन छोड़ रखी है, एंड देन आपके पास ये बॉडी हो जाएगी, देखो ये स्टार्टिंग का, ये और ये लास्ट में देखो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी आ गया, देखो थैंकिंग यू लिखा हुआ है, उसके बाद लाइन छोड़िए, देन आपका ये योर्स ट्रूली अंकिता, ऐसे खत्म। इस तरीके से आपको लिखना है, आपको लेटर, आपके 5 मार्क्स कंफर्म है। ओके, एंड अब आ जाओ जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो, एंड दैट इज योर एनालिटिकल पैराग्राफ। ये क्या होता है? एनालिटिकल पैराग्राफ को समझने के लिए ना आप ये समझो, एनालिटिकल बना है एनालिटिक्स से। एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, आप अगर क्रिकेट के फैन हो, हैंड रेस करना कमेंट पे, ठीक है? तो जब मैच हो जाता है, मैच के बाद मान लो कि टीम ए और टीम बी, हर एक खिलाड़ी का स्कोर क्या था आपने लिखा, और सेम बच्चा उसने कितने रन्स मारे, बॉलर की बात की जाए कितने विकेट्स लिए, तो ये पूरा ना अब आप एक्सप्लेन कर रहे हो एक पैराग्राफ की फॉर्म पे। इसी को एनालिटिकल पैराग्राफ कहते हो। जैसे मान लो आई एम अ यूट्यूबर तो यहां पर कोई वीडियो अपलोड हुई, कितने लोगों ने देखा, कितने को रिकमेंड किया, कितने लोगों ने सर्च किया, ये सब कुछ आया, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसी को एनालिटिकल पैराग्राफ बोलते हैं। आपने किया हुआ है, आपने पैराग्राफ राइटिंग सीखी है ना, बस यहां पर आपको डाटा दे दिया गया है, उस डाटा की मदद से आपको लिखना होता है। सेम वही है, आप जो बातें बोलूंगा उसको फॉलो करना, 5 में से 5 आपको मिल जाएंगे। देखा जाए क्या लिखा, देखो सिंपल सी बात है, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, जो लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यस आपका चार्ट, ग्राफ, डाटा, आउटलाइन, क्यूज, टेबल, ये सब आपको दिया होगा। और आपने क्या लिखना है बच्चा? एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना है 100 से 120 वर्ड्स का। ध्यान देना, पैराग्राफ बस बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प लैंग्वेज में होना चाहिए। आप ये मत सोचना बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखना है, बहुत सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हैक तो आपके सामने है ही। अब यहां पर आ जाओ, ये क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? और यहां भी दे रखा है, इसी को हम क्या करेंगे? एनालिटिकल पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। सेम बच्चे ये आपका पाई चार्ट है, और इसी को हम इसको एग्जांपल लेके करेंगे। चलो आ जाओ, देखा जाए। उससे पहले एनालिटिकल पैराग्राफ में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे लेटर में था ना। पहला आपका इंट्रोडक्शन, सेकेंड आपका बॉडी, और थर्ड आपका कंक्लूजन। तो वो आपका IBC हम ये यूज करने वाले, इंट्रोडक्शन, बॉडी और आपके कंक्लूजन है।
100% शॉर्टेड है। चलो क्या, अब यहां पर आ जाओ, कैसे करना है। इंट्रोडक्शन होता क्या है, ये वो पैराग्राफ है जो आपको डिस्क्राइब करना है ब्रीफ में कि किसके बारे में है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया है, जो भी ग्राफ है वो किसके बारे में है, और ये आपका ओपनिंग पैराग्राफ बनने वाला है। जैसे यहां पर आ जाओ, जो आप हैक का इस्तेमाल करोगे ना, कि किस तरीके से स्टार्ट करोगे, जैसे लेटर में था ना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, वैसे यहां पर भी हैक है। कितना सिंपल है। आ जाओ, अगर मान लो आपके पास टेबल है तो आप ये लिखना द टेबल सजेस्ट। अगर लाइन ग्राफ है, जैसे लिखते ना ये वाला, कि आपका ये वाला लाइन ग्राफ है, द लाइन ग्राफ शोज लिखना। डाटा है, द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट है। अगर पाई चार्ट है, ये वाला देखो जिसका मैं यूज करने वाला हूं, द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट, ये एज इट इज आएगा, और उसके आगे वो किसके ऊपर है, जैसे यहां पर आ जाओ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। परफेक्ट है ना। अब यहां पर आ जाओ, ये देख सकते हो। मुझे बताओ ये है क्या, ये पाई चार्ट है, तो अगर ये पाई चार्ट है तो मैं कौन सा यूज करूंगा, द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स। जब भी कोई आपके पास एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए आए, थोड़ा सा टाइम लेके ना इसको ध्यान से समझो। अभी ये भूल जाओ कि आप पैराग्राफ लिख रहे हो, अभी बस इसको ध्यान से देखो ये है क्या। यहां पर आपके पास है क्या, देखो लिखा भी हुआ, यहां लिखा भी हुआ नीचे, ये शायद विजिबल नहीं होगा, मैं पढ़ देता हूं। द चार्ट बिलो शो द एवरेज कंजम्पशन ऑफ फूड इन द वर्ल्ड इन 2008। कंपेयर कर रखा आपने दो कंट्रीज से, चाइना और इंडिया। मतलब यहां बच्चे है क्या, 2008 में ना पूरा ग्लोबली जो फूड का कंजम्पशन है उसके पास पाई चार्ट ये रहा, और यहां पर चाइना और इंडिया का है। इसका मतलब ऐसा कुछ करने वाले हो, इसको इससे कंपेयर करोगे, इसको इससे करोगे, पूरा कंपैरिजन भी होगा। अब यहां जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये एनिमल फूड 26% है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स 29% है, ये जितने भी कंपोनेंट लिखे हुए ना उसी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो अब देखो स्टार्ट कैसे किया, जो आपका इंट्रोडक्शन है, द थ्री। अब थ्री क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज 1 2 3 है, अगर एक होता तो 1 लिखता। द थ्री गिवन पाई चार्ट, बोलो इलस्ट्रेट, देखो सेम टू सेम मैंने वहां से कॉपी किया है, कॉपी कर लोगे ना। यस, देखो क्या ये टाइप्स ऑफ फूड कंजम्पशन, देखो सेम आपने यहां से उठाया, सेम बच्चा आपने ये आपको दिया हुआ था, देखो ये रहा टाइप्स ऑफ फूड कंजम्पशन, कब का, यस 2008, ये सेम बच्चा दिया हुआ देखो 2008 है, और एज कंपेयर्ड इन दो कंट्री के साथ है, जो कि सेम टू सेम आपको यहां दिया हुआ है, देखो ये रहा सेम टू सेम लिखा हुआ, देखो पढ़ो, एज कंपेयर्ड इन टू कंट्रीज, इंडिया और चाइना, और उसके बाद ये आपने यहां से स्टार्ट कर दिया पूरा एज इट इज। चलेगा क्या, ये लिखा और फिर आपका टॉपिक क्या है, उसके बाद अब एक्सप्लेन करना चालू करना है। आपको एनालिटिकल पैराग्राफ पूरे एक पैराग्राफ में लिखना है, आपको लाइन छोड़ के सेग्रीगेट नहीं करना है, जैसे आप लेटर पे कर रहे थे, पूरा एक साथ ही लिखोगे। परफेक्ट है क्या। अब यहां पर आ जाओ, ये डन हो गया, अब एक्सप्लेन करना चालू करना है। अब देख सकते हो बच्चा यहां पर क्या, देखो ये प्रोसेस्ड फूड है, ये प्रोसेस्ड फूड है, और ये प्रोसेस्ड फूड है। आप देख सकते हो ये तीनों पाई चार्ट में ना सबसे ज्यादा क्या है, प्रोसेस्ड फूड। मतलब क्या होता है, लाइक आपने रॉ मटेरियल लिया, उसे कुक कर दिया, बेक कर दिया, जो भी किया, उसके बाद खाना, उसे बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड है। और तीनों पे आप मुझे बताओ कि सबसे मेजर टाइप क्या है, तो आपका मेजर टाइप हो जाएगा, देखो इन जनरल, देखो अब ये वर्ड का आपने इस्तेमाल किया, इन जनरल का यूज किया। ये अगर आप ये यूज करते हो ना, तो जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको समझ में आ चुका है कि बच्चा पूरे फॉर्मेट की हर एक लाइन को सीख के आया हुआ है। तो इन जनरल प्रोसेस्ड फूड इज द, बोलो, मेजर टाइप ऑफ फूड ईटन, मेजर टाइप है। परफेक्ट है क्या तीनों पे। देखो ये जरूरी नहीं कि आप यहां से स्टार्ट करो, आपको सारे जो भी दे रखा है इसको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपका आता है बॉडी, जो आपके मेन आप कंपेयर करना चालू कर रहे हो। तो बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको मेंशन किया जाएगा। और जब भी यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको किसी चीज को डिस्क्राइब करना है, तो जैसे अब एग्जांपल देखो क्या है, 48% ऑफ, ऑलमोस्ट 80%, मेजोरिटी, ये देखो ऑन एन एवरेज मैं इसका यूज करने वाला हूं। लोएस्ट कौन सा है, ऑलमोस्ट 1/5 है, इसका हम यूज करेंगे ताकि एनालिटिकल पैराग्राफ और अच्छा हो जाए। जब मैं दो के बीच में रिलेशनशिप और कंट्रास्ट निकाल रहा हूं कि ये ज्यादा तो ये कम, तो अगर मुझे रिलेशनशिप या कंट्रास्ट निकालना हो तो मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, सिमिलरली या फ्रेज का, हाउएवर, वेयरएज, स्ट्राइकिंग डिफरेंस, इन कंपैरिजन टू। तो इनमें से कोई एक दो आप याद कर लेना। और सेम अगर आपको कंक्लूजन लिखना है लास्ट वाला, तो एंड में लिखना ओवरऑल देखा जाए, वैसे देखो क्या है, ओवरऑल, इन अ नटशेल, इन शॉर्ट और देयरफॉर, इनका इस्तेमाल करने वाले हो आप।
ओके, और ये सारे वर्ड्स का देखो इस्तेमाल कैसे करना है, यहां पर आ जाओ, जल्दी जल्दी से इसको रीड करें क्या, देखो अब बिल्कुल ध्यान दो, के अब सेम जो बातें यहां पर है ना उसको हम लिख रहे हैं, देखो प्रोसेस्ड फूड कंप्राइजेस एज हाई एज 41% ऑफ द ग्लोबल कंजम्पशन। ये जो ग्लोबल कंजम्पशन है इसमें प्रोसेस्ड फूड कितना लेके चला गया, 41% है। अब यहां पर आ जाओ, देखो इन चाइना और इंडिया एज वेल में, देखो एज वेल कि चाइना और इंडिया में भी जो प्रोसेस्ड फूड है वो कंज्यूम हो रहा है, द मोस्ट, बच्चा द मोस्ट, देखो इसका यूज किया ना, सेम द रेट ऑफ कंजम्पशन कितना कितना है, यहां पर 34%, यहां पर 39, देखो द रेट ऑफ कंजम्पशन बीइंग 34 एंड 39 रिस्पेक्टिवली। हर एक चीज को एक्सप्लेन करना, कुछ अपने हिसाब से नहीं जोड़ना। ऑन एन एवरेज, देखो सेम मैंने आपसे कहा था ना बच्चा, यहां देखो किसका इस्तेमाल किया गया, ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज वेजिटेबल्स और जो फ्रूट है कॉन्स्टिट्यूट 29% ऑफ कंजम्पशन। आप देख सकते हो यहां 29% है, पक्की बात है। आज इन चाइना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, अब चाइना की बात करते हैं कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कितना बेटा, 32% है, जो कि 9% ज्यादा है किससे, देखो जो कि ये 39, देखो यहां 32 है और यहां पर 23 है, तो ये कितना ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, तो वही लिखा देखो विच इज, हाँ जी सर, 9% मोर देन दैट ऑफ इंडिया। फॉर इंडियन, अब इंडियन की बात करते हैं, एनिमल फूड 27% है, एनिमल फूड बच्चा 27% है, जो कि चाइना को एक्सीड कर रहा है, क्योंकि यहां पर एनिमल 15% है और यहां पर 27 है, तो 12% का फर्क ना, तो क्या इस्तेमाल किया, देखो बाय अ स्ट्राइकिंग 12% है। तो ये जो द मोस्ट, ऑन एवरेज, आपके पास एज वेल, इसका यूज करोगे ना टीचर बहुत रियली मार्क्स काटता है। एंड देन बच्चे क्या देखो, हाउएवर डिफरेंस के लिए देखो, कंट्रास्ट के लिए हाउएवर नट्स एंड सीड्स कंप्राइज ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ चाइनीज फूड हैबिट्स है। तो चाइनीज फूड हैबिट्स में देखो क्या है, आपके पास ये जो क्या कहते हैं आपका नट्स और सीड्स है, ये वाला 19% है, तो इसको रफली 20 मान लो, 1/5 ना, तो 1/5 किसका, 100 का, तो 20 ही तो होगा, देखो। और दिस इज वे मोर देन दैट द ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ 4% एंड 11% ऑफ इंडिया। तो ये जो नट एंड सीड है वो इससे भी ज्यादा, देखो यहां पर 4% है और यहां बच्चा बोलो कितना आपके पास नट और सीड्स, ये 12 है, तो ये जो चाइना का नट और सीड है ना वो इसके और इससे ज्यादा है। आई नो एग्जाम टाइम में सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखो हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करके इसको लिखना है, अपने एंड से लिखो, हर एक चीज को एक्सप्लेन करना। आप देख सकते हो जब मैंने इसको लिखा ना, हर एक जितने भी यहां पर पार्ट्स थे उनको एक्सप्लेन किया गया शॉर्ट में, वो भी, और लास्ट में बोलो कि आपके पास बच्चा कंक्लूजन है, और जब आप कंक्लूजन को लिखोगे ध्यान देना आपका वो क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरह काम करेगा, जिसके लिए आप क्या यूज करोगे, ये सारे वर्ड्स का, ओवरऑल, सबसीक्वेंटली, इन ऑल, इन अ नटशेल। तो हम यहां पर किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। आप कौन सा, देखो यहां पर मैंने कौन सा किया बच्चा, देखा जाए तो ओवरऑल का यूज किया गया, देखो ओवरऑल वर्ल्ड फूड कंजम्पशन लार्जली कंप्राइजेस प्रोसेस्ड फूड, मतलब ज्यादातर सबके पास क्या है, प्रोसेस्ड फूड है, और चाइनीज कंजम्पशन ऑफ नट्स और सीड जो है वो अनबिलीवेबली हायर है इसके और इसके मुकाबले, काम खत्म। इस तरीके से आपको पैराग्राफ को सेग्रीगेट मत करना, ये एक साथ लिखना है। जैसे देखो यहां पर क्या है, टॉपर्स के आंसर शीट में बच्चा लिखा भी हुआ है। अब आप बोलो सर यहां तो गैप है, नहीं बच्चा, वो स्क्रीनशॉट लगाए ना तो वो एक साथ है, ये भूल जाना, ये इकट्ठे लिखा हुआ है, परफेक्ट। देखो क्या है, ये टॉपिक जो आपका ये टॉपिक होगा वो, और सब पूरे इकट्ठे लिखा हुआ है, कोई लाइन नहीं छोड़नी है, खत्म, दैट्स इट। इस तरीके से करोगे तो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ भी हो जाएगा। एज कंपेयर टू लेटर थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक बार लिख के देखो, उसके लिए मैंने आपको यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार ना इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, यहां देखो पाई चार्ट है, सेम उसी पैटर्न पे है, तो आप एज इट इज इसको लिखने की कोशिश करो। तो बहुत सिंपल है, देखो 52%, 14% है, 34% है, तो अब ये तीनों का एक्सप्लेन करना, ये है क्या, देखो इल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है, तो आप लिखना जो द पाई चार्ट इलस्ट्रेट जो भी आपको दिया हुआ था मैंने, उसकी मदद से लिखना। एग्जाम से पहले एक बार लिख के जाओगे ना, पक्का कह रहा हूं कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर होगा, और 5 में से 5 तो मिलेंगे। डन, छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, वो सबकी होती हैं, बट उससे मार्क्स कट भी सकते हैं, बट अगर आपने इन जनरल सबको इकट्ठे लिखा हुआ है तो मार्क्स कटने के चांसेस 0 होते हैं। तो ये जब कर लोगे मुझे कमेंट जरूर कर देना। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से आपका जो बोर्ड के एग्जामिनेशन पे 10 मार्क्स हैं वो कंफर्म हो गए होंगे।
कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना कि सर इसमें ये क्यों नहीं है। मैं पक्का सब बच्चों के आंसर देने वाला हूं और आई विश यू ऑल द बेस्ट जब भी आप एग्जाम दे रहे हो 2024-25 जब भी दे रहे हो। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आपको लाइक करना तो बनता है, शेयर तो आप करोगे और जाते जाते सब मिलके बोलोगे यस। थोड़ा सेट हो जाओ, आवाज नहीं आ रही। अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे, AVK SHJ रॉक्स।